गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री का एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, तो हमने इससे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री सिमेट्री के बारे में बात किया था। सिमेट्री के बारे में बात किया था और रोटेशनल सिमेट्री, दो टाइप की सिमेट्री हम पढ़ चुके हैं। एक तो नॉर्मल सिमेट्री, ठीक है, और जिसको मिरर इमेज वगैरह भी कहा जाता है, हमने मिरर इमेज वगैरह भी कहा था। और हमने क्या कहा था कि भाई लाइन ऑफ एक सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री का था। अब हम एक और पढ़ रहे हैं रोटेशनल सिमेट्री, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करना शुरू किया था, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करना शुरू किया था। तो देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन सिमेट्री भी होना चाहिए और रोटेशनल सिमेट्री, दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बढ़िया फिगर जो हमारे पास है जिसमें दोनों चीजें होती हैं, दैट इज सर्कल। ठीक है, सर्कल में आपका ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगा और ऐसा आप देखेंगे इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। और सर्कल को आप किसी भी एंगल से रोटेट करेंगे तो भी आपके पास इनफाइनाइट रोटेशनल सिमेट्री भी हो जाएगा। अब एक और फिगर बोल रहा है, इसने यहाँ पर टू फिगर्स बोला है, तो दूसरा फिगर जो है वो मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब मेरा क्या होता है कि जिसकी सारी साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। अब देखो, ये जो पॉइंट है इसको मैं कह रही हूँ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने कहा रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने कहा कि यहां से मैं रोटेट करूंगी, तो यहां से अब इस वर्टेक्स से भी मैंने एक लाइन खींची, इस वर्टेक्स से भी खींची और इस वर्टेक्स से भी खींची। अब मुझे ये पता है कि टोटल एंगल कितना है भाई, 360 का है टोटल एंगल मेरे पास कितना है, और इन दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है भाई, 120 डिग्री का बन रहा है। तो 120 डिग्री से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 3। तो इसका क्या है ऑर्डर, क्या है ऑर्डर, आई एम हैविंग द रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि आप इक्विलेटरल ट्राइंगल देखेंगे तो आप हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री पाएंगे उसमें। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस वाली साइड से भी करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री, और इस वाली साइड से भी करेंगे तो ये लाइन। तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है और इसमें 3 रोटेशनल सिमेट्री भी होता है। तो मेरे पास एक ऐसा, दो ऐसी फिगर्स जिनके पास लाइन सिमेट्री भी हो, रोटेशनल सिमेट्री हो, वो कौन कौन सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड अ सर्कल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ड्रॉ वेर एवर पॉसिबल द रफ स्केच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है अ ट्राइंगल विद बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो इसका आंसर सिर्फ हमारे पास एक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो उसका ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर है, उसका ऑर्डर कितना है भाई, 3 उसका ऑर्डर है। और ये देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रखा है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही हो, और इस पॉइंट से उसको आप रोटेट करेंगे 120 डिग्री पे तो वो दोबारा सेम पोजीशन पर आ जाएगा। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये कितना है मेरे पास, 120 डिग्री। तो आप इस पॉइंट को घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे, 120 डिग्री का, तो वो यहाँ पर आकर रुकेगा और आपका फिगर सेम दिखने लगेगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री उसी को कहते हैं। अब देखिए इसमें ये फिगर देखो, ये वाला पॉइंट लिया है और इस पॉइंट से इसको घुमाना शुरू किया, तो यहाँ पर हमने लगाया है कि पहला जो हमारा है वो, और फिर मैंने उसको 120 डिग्री घुमाया तो ये गोला यहाँ पर आ गया, और फिर 120 घुमाया तो यहाँ पर आ गया, और आप फिर एक बार 120 घुमा देंगे तो दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो 3 इज द सिमेट्री। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है अ ट्राइंगल विद ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें लाइन सिमेट्री तो है पर रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में मेरे पास लाइन सिमेट्री तो हो जाता है क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है, बट उसका रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसका रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरे पास इस फिगर का आंसर क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल लिखना है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें कि रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर हो वो 1 हो बट उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो।
तो हमारे पास ऐसा जो कोई है ही नहीं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, ठीक है। हम ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बना नहीं सकते हैं जिसका कि लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो बट रोटेशनल सिमेट्री हो। तो कोई भी फिगर जिसमें रोटेशनल सिमेट्री है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो होगा ही होगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि लाइन सिमेट्री पहले आता है फिर रोटेशनल सिमेट्री। तो अगर किसी फिगर में लाइन सिमेट्री ही नहीं है तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो सकता। तो अब ऐसा हमारे पास पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ट्रेपीजियम बनाया है, ठीक है। आप ट्रेपीजियम बना सकते हैं, आप रोम्बस बना सकते हैं, आप स्क्वायर बना सकते हैं, सब में लाइन ऑफ सिमेट्री तो होता है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है इस फिगर का आंसर, ये दिस फिगर इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द फिगर हैज 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो अगर कह रहा है कि अगर किसी फिगर के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री दो से ज्यादा है तो क्या उसका रोटेशनल सिमेट्री और 1 से ज्यादा हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल सॉरी, जैसे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करी थी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितना था, 3 था, और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी कितना आ रहा था, हमारे पास 3 ही आ रहा था। तो हाँ, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री 2 या 2 से ज्यादा है तो उसका रोटेशनल सिमेट्री भी 1 से ज्यादा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि शेप हमको दिया हुआ है यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, हेक्सागन, सर्कल एंड सेमी सर्कल, और पूछ रहा है कि इसका सेंटर लोकेशन क्या होगा, मतलब वो पॉइंट जहां से मैंने रोटेट करना है। जैसे ये मेरे पास स्क्वायर है तो मेरे को इस पॉइंट से रोटेट करना है, तो वो मुझे बताना है कि उसकी लोकेशन कहाँ होगी, उसका ऑर्डर कितना होगा और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो हमारे पास वो वाला पॉइंट जिससे कि हमने उसको रोटेट करना है वो कहाँ लाई करेगा, फिर हमने उसका ऑर्डर बताना है और फिर एंगल ऑफ रोटेशन बताना है, ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर, स्क्वायर का जो पॉइंट होगा जहां से मैंने उसको रोटेट करना है वो कहाँ पर होगा, जहां पर मेरे पास दो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दो डायगोनल यहाँ पर बाइसेक्ट करें। अब मैं इसको कितना घुमाऊं कि वापस यहीं पर आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसको वापस कितना घुमाना है, 90 डिग्री का घुमाना है। अब ये मुझे कैसे पता चला, देखो ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको यहाँ लाने के लिए मुझे सिर्फ 90 डिग्री का घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर पता करने के लिए 360/90, और ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर कितना हो गया मेरे पास 4, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया 90। एंगल ऑफ रोटेशन आप फिगर से पता कर सकते हैं ये। अब देखो नेक्स्ट फिगर जो कह रहा है दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल को भी मैं कहाँ से घुमाऊंगी, जहां पर मेरे दो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, ठीक है। अब इसको कैसे घुमाएंगे, तो देखो इसको घुमाएंगे तो ये अगर 90 डिग्री का घुमाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, ये ऐसे बन जाएगी, ये फिगर कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। पर मुझे तो ऐसा रेक्टेंगल नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा लेटा हुआ वाला चाहिए। तो मुझे इसको कितना घुमाना पड़ेगा, 180 डिग्री पूरा घुमाना पड़ेगा, और 360/180 करूंगी तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली आई विल डू फॉर रोम्बस, रोम्बस के लिए भी मेरे पास जो रेक्टेंगल वाला केस है वही हो जाएगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैं पहले भी एक फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डिटेल में बताया था कि ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये उसका रोटेशनल सिमेट्री का पॉइंट है, और यहाँ से और यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितने का बन रहा है, 120 डिग्री का बन रहा है। तो इसके पास कितने लाइन ऑफ ऑर्डर कितना हो गया इसका, 3, और इसके बीच का जो एंगल बना है वो कितना बना है, 120 डिग्री, ठीक है। अब रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का जो है, हेक्सागन बनाते हैं, देखिए यहाँ बनाते हैं हेक्सागन, ठीक है। तो हेक्सागन बनाया मैंने, रेगुलर का मतलब क्या है, जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, ठीक है। तो इन सब का डायगोनल जहां पर बाइसेक्ट करेगा, जैसे ये और ये वाला लाइन और ऐसे ये वाला लाइन, तो ये जो पॉइंट है ये रोटेशनल सिमेट्री का पॉइंट होगा। और इन दोनों के बीच में कितना मेरे पास डिस्टेंस है, मतलब कितना डिग्री का एंगल है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो ये टोटल एंगल जो है वो मेरे पास 360 का है, और कितने मेरे पास बन रहे हैं, 6 एंगल, तो ये सारे इक्वल बनेंगे, 60 डिग्री का एक एंगल हो जाएगा। तो रोटेशनल सिमेट्री कैसे पता चलेंगे, 360/60, तो आप इसको कर लीजिए और ये आ जाएगा मेरे पास
6। तो इसका ऑर्डर कितना होगा 6। तो आप इसको जब हल्का सा 60 डिग्री का घुमाएंगे तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर घुमाएंगे तो वो उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, सर्कल का इनफाइनाइट होता है भाई, देखो सर्कल का इनफाइनाइट होता है, सर्कल का कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और सेमी सर्कल का जो है ओनली 1, आपको पूरा घुमाना पड़ेगा। कितना घुमाना पड़ेगा, ये सेमी सर्कल है, इसको वापस इसी पोजीशन में लाने के लिए आपको कितना घुमाना पड़ेगा, 360 घुमाना पड़ेगा। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन 360 एंड ऑर्डर इज 1। ठीक है, ऑर्डर इज 1। तो ज्यादातर चीजों का ऑर्डर 1 ही होता है, क्योंकि 1 क्या है, आपको पूरा 360 घुमा देना है, तो आपके पास ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल विच हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अब देखो ये हम पहले भी ऑर्डर, हम रोटेशनल सिमेट्री पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हमें ये पता है कि रोटेशनल सिमेट्री किस किस में है, स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है। तो ये पूछ रहा है कि जिसमें दोनों चीजें हों। ठीक है, तो दोनों किस में हो जाएंगी, स्क्वायर में हो जाएंगी, हमारे पास किस में हो जाएंगी, स्क्वायर में हो जाएंगे। आप चाहे तो इसका आंसर रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल में भी ज्यादा था। अब नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है, आफ्टर रोटेटिंग 60 डिग्री अबाउट द सेंटर the figure looks like the same as the original position, at what other angles it will happen। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर एक मेरे पास कोई फिगर है, ठीक है, और 60 डिग्री घुमाने से वो वापस उसी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है। अब मैंने इस हेक्सागन को 60 डिग्री घुमाया तो ये इसी पोजीशन पर आ गया, मतलब सेम दिख रहा है, बिल्कुल सेम दिख रहा है, मतलब रोटेशनल सिमेट्री कितने एंगल पर है, 60 डिग्री के एंगल पे। तो कह रहा है कि ऐसे और कौन कौन से एंगल्स होंगे जिन पर कि वो फिगर सेम दिखाई देगा। तो जो 60 का मल्टीपल होगा, सभी 60 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन सभी पर वो सेम पोजीशन पे दिखाई देगा। तो 60 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, जैसे 120, 180, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि 120, 180, 240, 300 एंड 360। ठीक है, 360 से ज्यादा क्योंकि हमारे पास एंगल होता नहीं है, तो इसलिए 360 के बाद का नहीं लिखा है। तो 360 डिग्री तक का हमारा ये पूरा जो है रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन वी हैव द रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन whose angle of rotation is 45। तो हम क्या ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसका ऑर्डर मोर देन 1 हो और रोटेशनल एंगल जो है उसका वो 45 डिग्री का हो। तो हमें कुछ नहीं करना, 360 डिवाइडेड बाय 45 और इसका ऑर्डर पता कर लेना है। ठीक है, तो ऑर्डर पता कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास किसके टेबल से काटा है मैंने, 5 की टेबल से काटा है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो बिल्कुल इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, जो कि 1 से ज्यादा है और 45 डिग्री का मैंने एंगल लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस वी कैन हैव द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। कितना डिग्री का आ रहा है हमारा, 8 डिग्री का आ रहा है, हुज एंगल इज 45 डिग्री। तो रोटेशनल एंगल कितना है उसके पास, 45 डिग्री, और उसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और ऐसा पॉसिबल है। अब देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर 17 डिग्री का है, 17 डिग्री का है, तो 17 जो है एक प्राइम नंबर है और 17 किसी की भी टेबल में नहीं आता, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में रह जाएगा। अगर मेरे पास कोई आंसर फ्रैक्शन में आता है तो मतलब उसका ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसका रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, उस फिगर का रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, रोटेशनल सिमेट्री उसका नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। द एक्सरसाइज इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू बच्चों।